Hello, class 4th. You all are welcome back in your EVS class. Hope आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है बच्चों द प्लांट्स, द फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, पिछले चैप्टर में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने एडेप्टेशन पढ़ा था ना। आई होप आपने अच्छे से चैप्टर को रिवाइज किया हो। आज बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्लांट्स, जो फूड प्रोड्यूसर है बच्चों। जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल्स हो बच्चों, दे ऑल डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्लांट। प्लांट प्रोड्यूस 80% ऑफ आइटम्स, 80% ऑफ food item, things item that is used by whom? That is used by living beings. Now let's start the chapter. Learning plan from the chapter. Parts of leaf, relationship of plants and animals, the importance of balance in nature, the process of photosynthesis. बच्चों हम लीव्स के पार्ट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लीव्स जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि बच्चों किसी भी पेड़ की लीफ ही तो उसके लिए खाना बनाती है। अब हम प्लांट्स और जानवरों के बीच में संबंध समझेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों कि हमें नेचर को बैलेंस रखना चाहिए। और आज बच्चों हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बच्चों जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स भी बच्चों लिविंग बीइंग है। चलिए अब समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। नाउ दे आल्सो नीड फूड। प्लांट्स को भी बच्चों अपने सर्वाइवल के लिए खाने की आवश्यकता होती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरह, एनिमल्स की तरह जो ग्रीन प्लांट्स है बच्चों, वो एक दूसरी जगह से तो मूव नहीं कर सकते। सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। बच्चों जो एनिमल्स होते हैं और जो लिविंग बीइंग्स हैं वो पूरी तरह से बच्चों कहीं ना कहीं पेड़ पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। लेकिन पेड़ जो है वो किसी पर नहीं निर्भर रहता है अपने खाने के लिए। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। बच्चों जो पत्तियां हरे रंग की होती है ना, वो क्लोरोफिल की वजह से होती है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसकी प्रेजेंस से बच्चों पत्तियां जो हैं वो ग्रीन रहती हैं और अपना खाना बनाती हैं। चलिए डिफरेंट पार्ट्स देखिए। ये देखिए बच्चों, ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट गिवन बिलो केयरफुली और डिस्कस कीजिए। चलिए सबसे पहले बच्चों आप ये देख सकते हैं, किसी भी प्लांट का बच्चों दो हिस्सा होता है, एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। ठीक है, अब कोई भी प्लांट बच्चों पहले अपनी रूट नीचे से भी ग्रो करता है, ऊपर से भी ग्रो करता है। नीचे से अपनी जड़ें जो है वो मजबूत करता रहता है। तो हेयर वी हैव लेटरल रूट एंड हेयर वी हैव प्राइमरी रूट। बच्चों स्टेम है और स्टेम से कनेक्टेड बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं ना। वी हैव नोड, ये लेटरल बर्ड है बच्चों। देन वी हैव लीफ, ये है शूट एपिक। वी हैव फ्लावर, वी हैव ब्रांचेस, fruits. So these are the part of a plant. A plant has many parts. जितने भी पार्ट्स हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। रूट क्या करती है बच्चों? जो जड़ें हैं वो मिट्टी को अच्छे से कस लेती हैं और प्लांट को जो है वो सीधा खड़े रहने में सहायता देती हैं। वो बच्चों क्या करती हैं? अंडरग्राउंड वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द स्टेम, ये पार्ट है बच्चों दैट ग्रो अबव द ग्राउंड और सपोर्ट करता है प्लांट को। स्टेम कैरी करता है वाटर को, कहाँ से? रूट से पत्तियों तक पहुंचाता है। और बच्चों वो फूड भी कैरी करता है फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ब्रांचेस ग्रो ऑन द स्टेम्स and the leaves come out from the branches and they are most important part of the plant. इसीलिए so leaves को हम क्या कहते हैं बच्चों? leaves को हम कहते हैं kitchen of the plant. बच्चों अब देखिए ये आपको पत्तियां दी गई हैं। चलिए आप जानते हैं बच्चों पत्तियां जो है वो अनेक प्रकार की होती हैं लेकिन उनके बेसिक स्ट्रक्चर सेम होते हैं। Here we have parts of leaf. So मेन बच्चों ये क्या है? जो मेन पार्ट आपका क्या है? ये पूरा आपका लीफ का है। जो यहाँ से डंठल, जहाँ से लीफ स्टार्ट होती है वो क्या है? वो पेटियोल है। जो एकदम बच्चों बीच में मिड रिब गई है वो आपकी मिड रिब है। मिड रिब से बच्चों जो वेन निकलती है आपकी, ये वेन है। और वेन से बच्चों स्मॉल नेटेड वेन्स होती है। और बच्चों ये पूरा जो हिस्सा है उसे हम ब्लेड बोलते हैं। सो द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। लीफ बच्चों अटैच रहती है टू द स्टेम बाय स्टॉक, पेटियोल। और जितनी भी बच्चों लीफ है जनरली दे हैव वन वेन, जो मेन वेन होती है बच्चों। क्योंकि देखिए अगर हम जब भी कभी पत्ती बनाते हैं तो पत्ती का हम डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं। हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक बीच की रेखा खींच देते हैं। तो ये हम क्यों खींचते हैं? क्योंकि हर पत्ती में ऐसे बीच में मिडरिब होती है, फिर ऐसे साइड साइड से बच्चों वेन्स होती है और उस वेन में भी बच्चों बहुत सारी पतली पतली वेन्स निकलती है। ठीक है,
तो ऐसे ही हम डायग्राम बनाते हैं पत्तियों का ना। नाउ द मिड रिब एंड द साइड वेन्स, ये हेल्प करता है बच्चों किसमें, bringing water and minerals from the stem and carrying out the prepare food to other parts of the plant. The underside of the leaf has many tiny openings, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. Chlorophyll क्या करता है, traps the energy from the sunlight and help the plant to prepare its food. बच्चों जो हरे प्लांट होते हैं ना, वही अपना खाना केवल बना सकते हैं. फैक्ट क्या है बच्चों, कुछ प्लांट्स, some plants have thick stems. क्यों? Because they store the food prepared by the plant. अब बच्चों हम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. ये देखिए बच्चों, आपको डायग्राम दिया गया है. ये आप बच्चों सूर्य देख सकते हैं. सूर्य की रोशनी में पेड़ जो है वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है. और क्या क्या लेते हैं, वो वाटर लेते हैं. वाटर उन्हें कहाँ से मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर से. वाटर रूट में जाता है और रूट से बच्चों स्टेम कैरी करता है ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स ऑफ द लीफ. अब क्या होता है, ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ अब क्या होता है बच्चों, जो पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो लिविंग बींग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड किसको देते हैं, पेड़ को देते हैं. तो पेड़ अपना खाना बनाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में. एज वी नो दैट जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. The change water and carbon dioxide into food and ये prepare food बच्चों, इसको हम sugar कहते हैं. The extra food ये store होता है in the form of starch and this process of making food by plant using sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम photosynthesis कहते हैं. And the food prepared by a leaf, उसे हम sugar कहते हैं. This food ये transport होता है through the plant by the stem and branches. Activity to show that sunlight is needed for photosynthesis. आपको क्या करना है बच्चों, ये स्टेप दिया गया है. आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक प्लांट को आप पॉट कीजिए इन द सनलाइट व्हेन वन ऑफ इट्स लीफ इज कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप. ये देखिए आप ऐसे कर दीजिए, एक पॉट में आप ऐसे एक पत्ती को ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दीजिए. लीफ बॉयल इन वाटर, नाउ बॉयल इन अल्कोहल, ठीक है. लीफ इज ब्लीच. नाउ अब यू हैव टू ऐड आयोडीन ऑन लीफ. अब आप देखेंगे कलर ऑफ द कलर पार्ट ऑफ द लीफ रिमेन अनचेंज. नेक्स्ट वी हैव सम स्पेशल प्लांट्स. प्लांट जैसे बच्चों माउल्स है, मशरूम है, फंगी है, दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. इन्हें फूड कहाँ से मिलता है बच्चों, डेड एंड डिकेइंग मैटर से मिलता है. कुछ प्लांट जैसे कि क्रोटन, दे हैव कलरफुल लीव, ज्यादातर बच्चों लाल रंग की. दीज लीव्स हैव क्लोरोफिल बट इज hidden by other colors, so these plants can prepare their own food in the presence of sunlight. Starch बच्चों is stored in the form of sugar in plants. So here another activity is given to you. क्या करना है आपको बच्चों, एक लीफ लेंगे, लीफ को बॉयल करेंगे. लीफ में बच्चों आप क्या करेंगे, अल्कोहल में आप उसको बॉयल करेंगे. नाउ लीफ थ्रूली बॉयल. अब आप लीफ को धुलेंगे, फ्यू टाइप्स ऑफ आप आयोडीन डालेंगे और आप देखेंगे लीफ का कलर जो है वो चेंज हो गया है. द कलर ऑफ लीफ विल चेंज इनटू ब्लू इनटू ब्लैक. ये दिखाता है दैट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. नाउ रिलेशनशिप्स क्या है बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल का, ठीक है. प्लांट्स बच्चों किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स जो है डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे. सेम एज जो एनिमल है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे अपने खाने के लिए, दवाई के लिए, सप्लाई फॉर ऑक्सीजन, शेल्टर के लिए. प्लांट्स क्या है, सो प्लांट्स दे आर होम ऑफ मैनी एनिमल्स, ठीक है. प्लांट्स बच्चों घर भी है ना, बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो प्लांट्स पे रहते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, बंदर कूदते हैं उनके पर बच्चों, गिलहरी है, बहुत सारे ऐसे जानवर है जो प्लांट्स के आसपास ही अपना घर बनाते हैं. दिस वॉज प्लांट्स हेल्प टू प्योरीफाई एयर. प्लांट जो है एयर को प्योरीफाई भी करता है. नाउ इम्प्योर एयर जो कैरी करती है बच्चों एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे और एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं है. बीज एंड बटरफ्लाईज हेल्प करती है बच्चों पॉलिनेशन में एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. वो चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो बच्चों, वो डिपेंड करते हैं सन, एयर, वाटर एंड सॉइल फॉर देयर ग्रोथ. बैलेंस इन नेचर, अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको मेंटेन करने के लिए वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं दैट आर गोइंग ऑन टू द प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट. नाउ वाइल्ड लाइफ बच्चों उनको क्या दिया जाता है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारी सरकार ने बच्चों
निकाला है। सो प्रोग्राम्स जैसे कि वन महोत्सव, चिपको मूवमेंट एंड अपिको मूवमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड टू सेव द plants and they are gaining popularity. बच्चों, a balance in nature has to be maintained for life on the earth to go on. So बच्चों, जीवन सही से चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, इसीलिए हमें प्रकृति में जो भी चीजें, सबका बैलेंस, सबका संतुलन बनाकर रखना चाहिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो। बच्चों, आपका पार्ट यही समाप्त होता है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज द रिमेंबरिंग और समराइजिंग पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर एंड आई विल बी सीइंग यू इन अनदर EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.